जिस तरह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा का नया एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, वैसे ही भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और नए प्लान बनाने शुरू कर दिए गए हैं। इस बार नंबर है मंत्रिमंडल का। एक नहीं बल्कि दो बार दिल्ली टूर पर निकले सूबे के मुख्यमंत्री लगातार केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश में नेताओं से 1-to-1 कर रहे हैं। खैर, इसी बीच राजस्थान के नए मंत्रियों की सूची लीक हुई है। आखिर किसे कौन सा विभाग मिल रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान से पहले छत्तीसगढ़ में भाजपा का मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, जहां 9 मंत्रियों ने विधायक पद की शपथ ली। अब सभी की निगाहें राजस्थान में भजनलाल शर्मा पर है। 2023 में 115 सीटें जीतकर सत्ता में आई भाजपा सरकार में नए मंत्रियों के नामों पर जयपुर से लेकर दिल्ली तक में मंथन चल रहा है। संभावना है कि स्थिति 23-24 दिसंबर तक साफ हो सकती है, क्योंकि 20 से 22 दिसंबर तक राज्यपाल कलराज मिश्र उदयपुर दौरे पर हैं। हाल ही में भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल विस्तार से पहले एक सूची वायरल हो रही है, जिसमें 16-17 विधायकों के नाम हैं जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि पंजाब केसरी राजस्थान कैबिनेट की नई लिस्ट की पुष्टि नहीं करता है। सियासी गलियारों में खबर है कि भाजपा आलाकमान ने राजस्थान के नए मंत्रियों के नाम फाइनल कर दिए हैं। चलिए पहले उन नामों पर एक नजर डाल लेते हैं जिनकी लिस्ट वायरल हो रही है। राजस्थान में ये बन सकते हैं मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, मदन दिलावर, जवाहर सिंह बेड़म, ताराचंद्र सारस्वत, सुरेंद्र सिंह राठौर, गजेंद्र सिंह ईश्वर, उदयलाल भंडाना, संजय शर्मा या संदीप शर्मा, जोगेश्वर गर्ग, जयदीप बियानी, कन्हैयालाल चौधरी, रामविलास मीणा, भैराराम चौधरी, पब्बा राम वैष्णोई, जोराराम कुमावत, सुरेश रावत। खैर, वायरल हुई इस लिस्ट के अनुसार तो ये विधायक मंत्री बन सकते हैं, लेकिन जनता को भाजपा के ऑफिशियल लिस्ट का इंतजार है। वो कब आती है, ये देखने वाली बात होगी। जयपुर से रौनक पारी की रिपोर्ट। देश में संसद के शीतकालीन सत्र से लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के निलंबन को लेकर कांग्रेस की ओर से देशव्यापी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस विरोध में सभी की निगाहें कांग्रेस के कद्दावर 3 नेताओं को ढूंढ रही थी। आखिर कौन है वो 3 नेता, जानिए इस वीडियो में। संसद के शीतकालीन सत्र से लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के निलंबन मामले पर कांग्रेस का आज पूरे देश में धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, आमेर से विधायक प्रशांत शर्मा, चोमू विधायक शिखा बराला, आदर्श नगर विधायक रफीक खान, पूर्व विधायक गंगा देवी, कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता पहुंचे। देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस नेता एकजुट नहीं दिखे। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे कद्दावर नेता नहीं जुटे धरना प्रदर्शन में। डोटासरा ने कहा कि कम समय में हुए कार्यक्रम की वजह से नेता लोग नहीं आ पाए। करीब 300 से 400 लोग ही पहुंच पाए नेतागण। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र में अब तक विपक्षी 146 सांसदों का निलंबन किया जा चुका है। सभी संसद में सुरक्षा मामले को लेकर गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। संसद के शीतकालीन सत्र से निलंबन किए गए लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के मामले पर आज कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, किसी को बोलने की आजादी नहीं है, चुने हुए एमपीज को अपनी सुरक्षा की बात उठाने का अधिकार नहीं है, और जो देश में कानून बन रहा है उस कानून के बनाने में विपक्ष का कोई योगदान नहीं हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे 146 के लगभग एमपीज को
लोकसभा और राज्यसभा से बाहर किया गया और उसके बाद में 18 कानून पारित कराए गए, किसी से चर्चा नहीं, और उसके बाद में अनिश्चित काल के लिए लोकसभा और राज्यसभा स्थगित कर दी गई। ये क्या हो रहा है इस देश में? ये तानाशाह सरकार नहीं तो और क्या है? ये अघोषित आपातकाल है। प्रतिपक्ष को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, कुचलने की पूरी कुचेष्टा की जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। आप बताइए कि अगर लोकसभा में कोई आतंकवादी घुसे या बदमाश घुसे, सेंध लगा के कैसे घुसे? आपने नई लोकसभा बनाई, 20,000 करोड़ रुपए आपने खर्च किए और उसके बाद में आपको जुमे जुमे 6 महीने भी नहीं हुए, उससे पहले उसमें सुरक्षा में सेंध लग गई। और अगर वहां के एमपीज ये पूछ रहे हैं कि हमारी सुरक्षा कैसे होगी, ये चूक कैसे हुई, कौन लोग थे, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, अगर देश का गृह मंत्री 2 शब्द बोल देता तो क्या उनको कुछ घट जाता? उनका देश के लोगों के सामने सही स्थिति आ जाती। और अगर सुरक्षा का जिम्मा देश के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का भी, इन सरकारों का नहीं है, तो फिर आम व्यक्ति की क्या बिसात है कि वो यहाँ सुरक्षित रह सकेगा? तो देश में लोकतंत्र की हत्या का जो कुचक्र चलाया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा, उसका हम लोग विरोध करते हैं। आज इंडिया अलायंस के तमाम वो सारे के सारे दल जो इंडिया अलायंस से जुड़े हुए हैं, वो सब हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये यही नहीं रुकने वाला है, हमको लोगों को मजबूती के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। और मैं मीडिया के भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपको सच को दिखाने के लिए अपनी हिम्मत जुटानी पड़ेगी। अपने मालिकों को ये कह दीजिए कि भाई आपने पैसा लगाया, आप पैसा कमाना चाहते हो, पैसे वाले बनना चाहते हो, लेकिन हम भी एक भारत के आम नागरिक हैं। और नागरिक की हैसियत से अगर वो लोग अच्छा कर रहे हैं तो उनकी 2 बार दिखाइए, लेकिन वो लोग बात अगर गलत कर रहे हैं तो उसको कम से कम 1 बार दिखाएं। ये आपका भी फर्ज बनता है। मैं आपसे भी अपील करूंगा। और हम तो न तो देखो डरने वाले हैं, न घबराने वाले हैं। हम उस कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं जिसने अंग्रेजों को देश से भगाया और इस देश को आजाद कराया और इस देश को आज ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज विश्व में जो भारत का नाम है, ये मोदी जी के आने के बाद में नहीं हुआ है। ये उन महान नेताओं ने, जिन्होंने समय समय के ऊपर इस देश की बागडोर संभाली, वो चाहे किसी भी दल के रहे हों, मैं समझता हूं कि उन्होंने सबने अपना योगदान दिया है, किसी ने कम किसी ने ज्यादा। लेकिन ये जो आज वातावरण चल रहा है और आज जो घटनाएं घट रही हैं, पूरा विश्व इसको देख रहा है कि ये हो क्या रहा है। हिंदुस्तान का लोकतंत्र तो दुनिया में सबसे मजबूत और अच्छा लोकतंत्र माना गया है। आज इसकी हत्या करने के लिए मोदी सरकार क्यों तुली हुई है? मैं समझता हूं कि ये हमारे सब के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही एक तरीके से अपमानजनक स्थिति बन चुकी है कि देश में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो अपनी संसद की सुरक्षा करने में नाकाम रहे और उसके बारे में कहाँ चूक हुई और आगे हम क्या ठोस कदम उठाएंगे, इसकी बात करने के लिए भी तैयार नहीं। जो सांसद सदन में नहीं थे उन तक को निलंबित कर दिया गया। वो तो मैं कह रहा हूँ ना, आगे चुनाव होगा कि नहीं इस बात को देखना पड़ेगा। ये जो जिस दिशा में चल रहे हैं और जो इनके संकेत मिल रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि ये जनगणना, परिसीमन, ये सब बातें और महिला आरक्षण हवा हवाई रह जाएंगे और आगे आने वाले समय में चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। हम सब देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को सोचना पड़ेगा। और जो फैसले ये कर रहे हैं, आम जनता के हिसाब से फैसले नहीं कर रहे हैं। राजस्थान में क्या हो रहा है आपने देखा होगा, 12 दिन में शपथ हुई। कितने दिन में? 13वें दिन कर लेते, क्या बिगड़ जाता है इनका? 11वें दिन कर लेते। 12 दिन में शपथ हुई। माउस के दिन मुख्यमंत्री का नाम घोषित हुआ। फिर अब क्या मलमास में कैबिनेट होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा? अरे भाई 2 मुख्यमंत्रियों को दे दो चार्ज से, ये तो अपना काम करने लग जाए। मुख्यमंत्री को छोड़ ही नहीं रहे।
जहां भी जाएंगे मुख्यमंत्री जी, रेलवे स्टेशन जा रहे हैं तो वहां भी साथ जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं वहां भी साथ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं वहां भी साथ जा रहे हैं। और जाए भी क्यों नहीं, इनको कुछ दिया भी नहीं अभी तक। इनको नाम दे दिया उप मुख्यमंत्री का और दिया कुछ है नहीं। विभाग दे दो मेरे भाइयों। और इस सरकार, जब राजस्थान की जनता ने आपको सराखों पे बिठा करके राजस्थान में सरकार चलाने का 5 साल का समय दिया है, तो ये 20-25 दिन तो गुजर गए भैया आपके। अब तो धरातल के ऊपर काम करना चालू करो। रोजाना सुन रहे हैं हम, रोजाना सुन रहे हैं 100 दिन की कार्य योजना बन रही है। ये 100 दिन तो कार्य योजना बनाने में निकल जाएंगे, तो फिर तो इनको 365 दिन की कार्य योजना की बात करनी चाहिए। 100 दिन में ये कार्य योजना नहीं बना पाएंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। मैंने पहले भी एक बात घोषणा की थी कि ये काम नहीं होगा, वो नहीं हुआ। आप मेरे को सही मान लेना, इनकी 100 दिन में कोई कार्य योजना नहीं बनेगी। धरातल पे आना तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री जी से भी मैं इस मीडिया के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि आप मोदी जी के कदम नक्शे पे मत चलो। अगर आप बात करें, कोई किसी भी विचारधारा का व्यक्ति हो, जिसका भी लोकतंत्र में विश्वास है, वो हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि संसद में इस तरीके की जो घुसपैठ हुई है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी सच्चाई सामने आना चाहिए। कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, किनका इसको संरक्षण है, किन लोगों के जो इस षड्यंत्र से ये कार्रवाई अंजाम पा सकी, इस पे बहस होनी चाहिए, इस पे बयान होना चाहिए। लेकिन गला घोटने के लिए, असहमति के अधिकार का गला घोटने के लिए सही बात कहने की कोई जरूरत नहीं करे। इस बात का वातावरण बनाने के लिए जिस तरीके से सांसदों को बाहर निकाला है, पूरा देश एकजुट है, पूरा देश असहमति प्रकट करता है इस निर्णय से। और लोकतंत्र में असहमति सुननी पड़ेगी, ये लोकतंत्र का एक आवश्यक अंग है। जब बिल पास कराते हैं तो ये कहा जा रहा है कि असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है, और जब वास्तविकता आती है, व्यवहार में बात आती है, तो लोकतंत्र में असहमति को कुचला जा रहा है। देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, ये ऐसा नहीं। भीड़ हर चीज का पैमाना नहीं होती। भीड़ हर चीज का पैमाना नहीं होती। कई कारण है, लेकिन ये मान के चलिए पूरा देश इस बात को देख रहा है, पूरा देश इस निर्णय से असहमत। इंडी गठबंधन जो है और भी जगह और अन्य प्रदेशों में, मैं क्या कह रहा हूँ, आप संख्या पे मत जाइए, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ पूरे देश की भावना एक है कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जी बीजेपी भीड़ जुटा करके माहौल बनाती है, तो क्या कांग्रेस नहीं, बीजेपी के प्रोग्रामों में भी आप मान के चलिए भीड़ नहीं आती। वो मीडिया के जरिए, वो मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए वो अपने आप को शो करना चाहती है। भीड़ नहीं आती है। और मैं कह रहा हूँ, भीड़ सिर्फ और सिर्फ भीड़ पैमाना नहीं है। मुद्दा जो है वो मुद्दा लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। ये सही मायने में हर आदमी आज इस बात को महसूस कर रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी विचारधारा का भी अगर पोषक है, वो भी ये महसूस कर रहा है कि लोकतंत्र में इस तरीके से असहमति का गला नहीं घोटा जाना। शुक्रवार का दिन राजस्थान में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के नाम रहा। राजधानी जयपुर के साथ प्रदेश के कई जिलों में विरोध देखने को मिला। आपके सामने राजस्थान के 4 जिले भरतपुर, झालावाड़, कोटा और सिरोही की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर भरतपुर की कांग्रेस की ओर से विरोध किया गया, जहां मौके पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुन्नी कप्तान, पीसीसी सदस्य साहब सिंह आदि मौजूद रहे। दूसरी तस्वीर झालावाड़ की है, जहां जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुर्जर की अगुवाई में जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी काली पट्टी बांधकर शामिल हुए। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश प्रदर्शन किया गया। तीसरी तस्वीर कोटा की है, जहां लोकसभा और राज्यसभा से सांसदों के निलंबन मामले में कोटा जिला कलेक्ट्री पर कांग्रेस ने धरना देकर अपनी नाराजगी जताई है। कांग्रेसियों का कहना है कि बिना विपक्ष पार्टी के विधेयक पास किए जा रहे हैं, जो अनुचित नहीं है। चौथी तस्वीर सिरोही की है, जहां कांग्रेस के रेवदार विधायक मोतीराम कोहली व जिला अध्यक्ष आनंद जोशी ने संबोधन कर कहा कि भाजपा सरकार की ओर से लोकतंत्र पर लगातार प्रहार कर सांसदों को निलंबन किया जा रहा है। जिस तरह से विपक्ष के 146 सांसदों को निलंबन करना एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र इस देश में बचे नहीं। मैं तो आज धरने के माध्यम से मोदी जी को मैसेज, ज्यादा टाइम आपका नहीं बचा है,
इस तरह से लोकतंत्र की हत्या आप कर रहे हैं और आने वाले 6 महीने के अंदर आपको पता लग जाएगा, आपकी सरकार नीचे आ जाएगी। केंद्र की मोदी सरकार, भाजपा सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि देश के इतिहास में जब से देश आजाद हुआ है, एक साथ लोकसभा और राज्यसभा के 146 सांसदों का निलंबन आज तक नहीं हुआ। ये एक तरह से तानाशाह प्रवृत्ति है और लोकतंत्र की हत्या की गई। लोकसभा के अंदर हमला होता है और हमारे कांग्रेस के और जो इंडिया गठबंधन के जो दूसरे जितने भी सांसद हैं और जो 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 कई जितनी गठबंधन की पार्टी है वो उसका विरोध करते हैं तो उनको निलंबन कर दिया जाता है और बिना उनके एब्सेंस पे लोकसभा राज्यसभा चल रही है, सारे विधेयक पास कर रहे हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है? भारत सरकार के खिलाफ में था, उन लोगों ने हमारे सांसदों को जो निलंबित किया 142 से 150 तक, वो बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र की भ्रूण हत्या का जो प्रयास किया है वो हम लोग नहीं चलने देंगे और इनका ये निंदा करते हैं कि ऐसा भविष्य में लोकतंत्र के साथ में नहीं होना चाहिए। आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी भरतपुर के तत्वाधान में अभी हाल ही में 146 सांसदों का जो निलंबन केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा किया गया है और अनुचित तरीके से किया गया है। साथ ही साथ लगातार केंद्र की जो भाजपा सरकार है लगातार लोकतंत्र पर जो प्रहार करती चली आ रही है, लोकतंत्र की जो हत्या करती चली आ रही है, उसके विरोध में है। और सांसदों का निलंबन जो 100% हम कह सकते हैं कि अनुचित तरीके से किया गया है, जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई भाजपा को नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने द्वेषतापूर्वक ये कार्रवाई की है, उसके हम घोर निंदा करते हैं। खैर, पार्टी के इस विरोध का असर कितना सत्ता पक्ष पर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। पंजाब केसरी के स्पेशल सेगमेंट में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।